सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सिर्फ एक पंक्तियां नहीं है, ये एक सोच है, एक जुनून है देश के प्रति उन सभी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का। इन पंक्तियों को सुनकर सीने में दबी देशभक्ति की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम खुद ब खुद रगों में लहर उठता है। इन पंक्तियों की रचयिता एक महान लेखक, एक कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जो देश की आजादी के लिए अंग्रेजी शासन से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। आज पूरा देश उन्हें बड़ी शिद्दत से याद करता है। आज डीएनएस कार्यक्रम में हम उनकी जयंती पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपसे साझा करेंगे। ऐतिहासिक काकोरी कांड के बारे में आपने सुना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल वो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जो इस कांड में शामिल थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मुरलीधर शाहजहांपुर नगरपालिका में कार्यरत थे। अपने पिता से हिंदी सीखने के बाद उन्हें उर्दू सीखने के लिए एक मौलवी के पास भेजा गया। आइए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल बड़े कवि और शायर भी थे। उन्होंने उर्दू और हिंदी में अज्ञात राम और बिस्मिल नाम से कविताएं लिखी, लेकिन वो प्रसिद्ध बिस्मिल कलमी नाम से हुए। सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर गीत को उन्होंने ही लिखा था, जिसने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। उन्होंने हिंदी से बंगाली में अनुवाद का काम भी किया। उनके द्वारा किए गए काम में बोल्शेविक प्रोग्राम, अ सैली ऑफ द माइंड, स्वदेशी रंग और कैथरीन शामिल हैं। ऋषि अरबिंदो की योगिक साधना का राम प्रसाद ने अनुवाद किया था। उनके सभी काम को सुशील मेला नाम की सीरीज में प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें, वो आर्य समाज से जुड़े थे, जहां उनको सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब से प्रेरणा मिली। सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। अपने गुरु और आर्य समाज के प्रचारक स्वामी सोमदेव के माध्यम से उनका लाला हरदयाल से भी संपर्क हुआ। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम के क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक सदस्य थे। आपको बता दें, उत्तर रेलवे ने एक स्टेशन का नाम उनके सम्मान में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रेलवे स्टेशन रखा। 19 दिसंबर 1997 को भारत सरकार द्वारा उनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक यादगार डाक टिकट जारी किया गया था। काकोरी कांड बेहद ही ऐतिहासिक था। एक नजर राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने सुनियोजित कार्रवाई के तहत 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देशभक्तों ने रेल विभाग के ले जाई जा रही संग्रहित धनराशि को लूटा। उन्होंने ट्रेन के गार्ड को बंदूक की नोक पर काबू कर लिया। गार्ड के डिब्बे में लोहे की तिजोरी को तोड़कर आक्रमणकारी दल 4000 रुपए लेकर फरार हो गए। काकोरी कांड में अशफाक उल्ला, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचेंद्र सान्याल, मनमनाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। काकोरी कांड ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करवाने में मदद के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनाम का ऐलान किया था। प्रमुख स्थानों पर इश्तिहार लगा दिए गए। क्रांतिकारियों तक ब्रिटिश पुलिस को पहुंचाने में बड़ी भूमिका घटना स्थल पर मिली चादर ने निभाया। चादर पर लगे धोबी के निशान से पता चल गया कि चादर बिस्मिल के साथ ही बनारसी लाल की थी। इस तरह से पुलिस ये पता लगाने में सफल रही कि काकोरी कांड में कौन कौन लोग शामिल थे। फिर क्रांतिकारियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की गई और मुकदमा चलाया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा सुनाई गई।
21 मई 1926 को करीब एक साल बाद धारा 121 ए, 120 बी और 369 के अंतर्गत मुकदमा शुरू किया गया। लगभग 1.5 साल तक मुकदमा चलाने के बाद 6 अप्रैल को सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 18 जुलाई को अवध चीफ कोर्ट में बिस्मिल द्वारा सजा माफी की अपील की गई थी। वहीं 16 सितंबर को प्रांतीय वॉइसरॉय को दया प्रार्थना भेजी गई, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया, जहां 16 दिसंबर को उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश भेजा। बिस्मिल ने गोरखपुर जेल से कई पत्र लिखे। फांसी से 3 दिनों पहले उन्होंने अपनी मां और दोस्त अशफाक उल्लाह खां को पत्र लिखे। अपनी मां को लिखे पत्र में अपनी फांसी को लेकर दिलासा दिया था। उन्होंने मां से अफसोस नहीं करने को कहा था। उन्होंने लिखा था कि पूरा देश उनको याद करेगा। उन्होंने मां से प्रार्थना करने को कहा ताकि वो अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर सके। अशफाक उल्लाह खां को लिखे पत्र में उन्होंने उनको अपना भाई और लेफ्टिनेंट बताया था। उन्होंने अशफाक को लिखे पत्र को इस शेर के साथ खत्म किया, असगर रहीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी न पाओ यहाँ सर लिए हुए। फांसी देने से पहले जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश शासन का अंत देखना चाहता हूँ, और ये कहकर उन्होंने शहादत को गले लगा लिया। 19 दिसंबर 1927 उनकी शहादत का दिन, जब वो हमेशा के लिए अमर हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी रचनाएं हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगी। उनकी जयंती पर उनको शत शत नमन।